वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आ गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7 लेकर। भैया आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था किरचॉफ्स लॉ के बारे में। हाँ, और देखो हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था, है ना, रजिस्टर्स के। हाँ, तो हमने क्या था, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें जब क्वेश्चंस करते थे हम, तो हमें डायरेक्टली पता चलता था कि कौन सा रजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है या फिर कौन सा रजिस्टर पैरेलल में लगा हुआ है। फिर हमने उसके बाद थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स उठाई, है ना, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स उठाई, है ना, वहां पर हमने किरचॉफ्स लॉ का यूज किया। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर क्वेश्चंस करेंगे, है ना, क्वेश्चंस भी करेंगे जेई नीट और बोर्ड के। हाँ, और देखो आज क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज की हम डेरिवेशन करने वाले हैं, जो कि भैया बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, पूछी गई है। देखो ये क्या है, एक मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। एक तो जो किरचॉफ्स लॉ हो गया तुम्हारे स्ट्रक्चर से, और एक व्हीटस्टोन ब्रिज, ये दोनों टॉपिक्स क्या है भैया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं। ठीक है, बोर्ड हो या फिर नीट हो या फिर जेई हो, है ना, यहाँ से सवाल पूछने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है भैया। हाँ, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन उठा के देखोगे तो भैया क्वेश्चंस भी मिलते हैं काफी सारे। हाँ, तो आज क्या है भैया, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट या फिर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो ये टॉपिक क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीट माने क्या होता है? व्हीट माने होता है भैया गेहूं, स्टोन माने पत्थर, और ब्रिज माने ब्रिज, यानी गेहूं पत्थर का ब्रिज है। अरे ये वो वाला ब्रिज नहीं है भैया, कहीं ऐसे समझ लेगा, व्हीट माने गेहूं, स्टोन माने ब्रिज है। व्हीट माने गेहूं, स्टोन माने पत्थर, गेहूं पत्थर का ब्रिज, मतलब गेहूं और पत्थर को मिलाकर क्या बनाती है, ब्रिज बनाती है। ये वो वाला नहीं है भैया। व्हीटस्टोन क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। कैसा नाम है भैया साइंटिस्ट का, व्हीटस्टोन। हाँ, जैसे आपने देखा ना था धमाल मूवी में, धमाल मूवी में क्या था, जब वो गोवा जाते थे भैया, कौन, आदि और मानव, आदि और मानव जब गोवा जाते थे, तो ये एक वो कौन से व्यक्ति की गाड़ी में बैठते थे, चिन्न स्वामी। हाँ, वो अपना नाम बताते थे भैया, चिन्न स्वामी मुत्त स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। मतलब ये समझ लो, मैं तो ये समझता था भाई साहब वो पूरी पूरी मूवी के सभी एक्टर्स का नाम बता रहे हैं भाई साहब, हैं, और पता चला तो भैया बंदे का पेट नेम निकलता है। हाँ, ऐसे ही हमारे ये हैं, ये साइंटिस्ट है भैया, इनका नाम है व्हीटस्टोन, व्हीटस्टोन। तो व्हीटस्टोन ने क्या किया था भैया, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में एक ब्रिज बनाया था, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में एक ब्रिज बनाया था, उसको की नाम दिया था व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, है ना। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन, ये क्या होता है भैया, ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। देखो व्हीटस्टोन का ब्रिज हम कब यूज करेंगे, देखो जहां पर हमें 5 या 6 रजिस्टर्स दिखाई दे रहे हो, यानी 5 या 6 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन, जहां पर हम उन्हें देखकर पता ना लगा सके कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है, तो वहां पर हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करेंगे। भैया ये किस लिए पढ़ते हैं हम, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उनको सिंपलीफाई करने के लिए, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट्स को हम क्या सिंपलीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। देखो अभी आपने पढ़ा था भैया, कितनी पिछले लेक्चर्स में देखा हुआ आपने, तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स थी, उनको कितना सारा सॉल्व करना पड़ता था। लेकिन देखना व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हम उन्हीं सर्किट्स को क्या है, कितनी सिंपलीफाई से यूज करेंगे, है ना, कितनी सिंपलीफाई से उनको सॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा भैया, तो व्हीटस्टोन ब्रिज भैया होता कैसा है, पहले इससे रूबरू करा दीजिए। तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का हमारा कुछ ऐसा दिखाई देता है भैया, हमको कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है भैया व्हीटस्टोन ब्रिज। ये देखो नजरें स्क्रीन पर भैया, जितने भी हैं सभी नजरें स्क्रीन पर ले। हाँ, टीवी लैपटॉप जो कुछ भी चला रहे हो भैया सभी बंद कर दें, है बंद कर दें भैया, लेक्चर तो बंद हो जाएगा फिर। अरे बंद करने का मतलब ध्यान को ना भटकाएं, सीधा बोर्ड पर फोकस होना चाहिए, कंप्लीटली कंप्लीटली किस पर फोकस होना चाहिए भैया, बोर्ड पर। तो ये देखो हमने क्या बना दिया है, व्हीटस्टोन ब्रिज बना दिया है। हाँ, और इसको हमने किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका वोल्टेज कितना है V। हाँ, मान लो कि ये रेजिस्टेंस है R1, ठीक है भैया, ये रेजिस्टेंस कितना है, ये रेजिस्टेंस हमारा R2, हाँ, ये रेजिस्टेंस हमारा R3, और ये रेजिस्टेंस हमारे पास R4। और हमने इससे क्या है, एक गैल्वेनोमीटर को लगाया हुआ है, हमने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर को लगाया हुआ है। भैया यहाँ पर गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर बैटरी लगाऊंगा तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा। हाँ, इसके अंदर भैया करंट फ्लो होगा। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है भैया, गैल्वेनोमीटर का क्या काम क्या होता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है वो क्या करता है, मीजर्स स्मॉल करंट इन अ सर्किट, यानी किसी भी सर्किट में छोटे से छोटे करंट को भी मीजर कर लेता है कौन, गैल्वेनोमीटर। कौन कर लेता है भैया, गैल्वेनोमीटर। हाँ, अच्छा,
और ये जो एमीटर होता है, आपने एमीटर पढ़ा हुआ, वो भी करंट को मेजर करता है। हाँ भैया, तो भैया वहां पर क्या है, एमीटर क्या है, बड़े बड़े करंट को मेजर करता है ना, और ये गैल्वेनोमीटर क्या है, छोटे छोटे करंट को मेजर करता है। जैसे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में जो करंट होते हैं उनको कौन मेजर करता है, ये मतलब छोटे से छोटे करंट को कौन मेजर करेगा, गैल्वेनोमीटर। अच्छा भैया, आप तो बोल रहे थे यहाँ पर 5 या 6 रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। भैया यहाँ पर हमारा, हमें तो यहाँ पर 4 ही रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हमें तो 4 ही रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। अरे भैया, ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है भैया। हाँ, जैसे आपने पढ़ा था कि जो पोटेंशियोमीटर या फिर वोल्ट मीटर, अच्छा वोल्ट मीटर जो होता है या फिर एमीटर होता है, इनका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। हाँ, ऐसे ही क्या है, गैल्वेनोमीटर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। गैल्वेनोमीटर का क्या है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। अच्छा भैया, तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल कहता है, प्रिंसिपल क्या कहता है भैया, इस व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, वो कहता है कि R1/R2 का जो रेशियो है वो किसके है, इक्वल, R3 और R4 के रेशियो के इक्वल है। मतलब भैया वो ये कहता है कि इफ, यानी जो इस व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि इफ R1/R2 इज इक्वल्स टू है R3/R4 के, क्या बोला, R1/R2 इक्वल है किसके, R3/R4 के, तो देन देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर बोले तो इसको हम क्या, मिड रजिस्टर भी बोल सकते हैं। ये गैल्वेनोमीटर क्या है, यहाँ पर मिड रजिस्टर इसको बोल सकते हैं। अच्छा, अगर हमारा ये कंडीशन हो रही है, अगर हमारी इस व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर R1/R2 इज इक्वल टू है किसके, R3/R4 के, तो यहाँ पर क्या है, कोई भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। भैया ये डिफ्लेक्शन क्या है, गैल्वेनोमीटर कैसा होता है भैया, ऐसे है ना। हाँ, तो ये क्या है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है ऐसे, यूं। हाँ, और ये कब करता है भैया, ये कब शो करता है, जब वहां पर करंट होता है गैल्वेनोमीटर में। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में यहाँ पर कोई भी करंट नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं होगा। हाँ, और गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं होगा, तो ऐसा हम लिख सकते हैं, कि देयर इज नो करंट इन मिड रजिस्टर। अगर मान लो कि मैं इसको नाम दे दूं ए और इसको नाम दे दूं मैं बी, है ना। हाँ, तो ए बी ब्रांच में क्या है, कोई भी करंट नहीं होगा, ए बी ब्रांच में कोई भी करंट नहीं होगा। मतलब भैया यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 के इक्वल होगा। क्या कहना चाहते हो भैया, जो ए का पोटेंशियल है वो बी के पोटेंशियल के इक्वल होगा, मतलब यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। हाँ, तो जो ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो बी पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि भैया देखो, करंट कब फ्लो करता है, जब वहां पर पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल में कोई भी डिफरेंस नहीं है इस ए और बी ब्रांच के अंदर। तो यहाँ पर क्या, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से कोई भी करंट फ्लो ही नहीं होगा। हाँ, तो जब भी हमारा R1/R2 जो है R3/R4 के इक्वल होता है, तो उस गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आता है, मतलब इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं होगा, इस ब्रांच में क्या है, कोई भी करंट नहीं होगा। अच्छा, अब भैया बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से बोर्ड में आई थी पिछली, अगर आप PYQ उठा के देखोगे तो बोर्ड में व्हीटस्टोन ब्रिज की डेरिवेशन आई थी। आपसे पूछा था कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 के इक्वल है, इसको प्रूफ कीजिए भैया। तो आइए इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए पहले। अब देखो प्रूफ देखते हैं भैया। ठीक है, किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या देख लेते हैं भैया, प्रूफ देख लेते हैं। अच्छा, तो हेडिंग क्या डालेंगे, प्रूफ क्या करना है भैया, हमें प्रूफ करना है कि R1/R2 जो है वो किसके इक्वल है, R3/R4 के। किसके इक्वल है, R3/R4 के। अच्छा, R3/R4 के। अब जब हमें ये प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे भैया, पहले से सुंदर सा फिगर बनाएंगे पहले। हाँ जी भैया, ये लो भैया, एक सुंदर सा हमने क्या कर दिया, व्हीटस्टोन बना लिया भैया। व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते पहले सुंदर सा एक, यार मुझमें फिगर नहीं बनती यार, है। चलो तुम्हारे लिए कोशिश करते हैं एकदम भन्नाट सा फिगर बनाने की। अच्छा चलो भैया, ये क्या है, हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बनकर तैयार हो गया है। क्या भैया इंजीनियर है जो ऐसे बोल रहे हो व्हीटस्टोन ब्रिज बनकर तैयार हो गया? अरे भाई साहब, हम नहीं है तो क्या होगा, तुम तो बनोगे ना इंजीनियर। अरे बनना है या नहीं बनना है, तो भाई साहब अगर कल इंजीनियर बनना है तो आज तुम्हें क्या है भैया, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, है ना, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। क्योंकि भाई साहब जो इंजीनियर की जो रेस्पेक्ट होती है ना भाई साहब, अगर तुम कहीं पर भी जा रहे हो भाई साहब और तुमने पीछे टी शर्ट पहना के IIT दिल्ली या फिर IIT मुंबई की,
भाई साहब तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, केवल तुम टी शर्ट पहन के अगर बाजार में घूम गई, भाई साहब लोग तुमको देख के ना सैल्यूट करेंगे, सच बता रहा हूँ। मतलब कि जो रेस्पेक्ट होती है ना, मत पूछो ही मत, बस IITians की इतनी रेस्पेक्ट होती है यार, कहीं पर भी चले जाओ तुम, है ना, कहीं पर भी चले जाओ है। और बात मैं कर रहा हूँ डॉक्टर्स की, भाई डॉक्टर्स की भी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट होती है ना, डॉक्टर तो एक तरह से भगवान है भैया। हाँ अच्छा, तो अब क्या है कि इन पॉइंट्स को नाम दे लेते हैं। मान लो इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है तुम्हारा बी, इस पॉइंट का नाम है सी, और ये पॉइंट है तुम्हारा बी। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस बैटरी से करंट जाएगा आई करंट, कितना करंट फ्लो रहा है इस बैटरी से, आई करंट। अच्छा अब इस पॉइंट पर आकर ये करंट क्या डिवाइड होगा, हाँ भैया मान लो कि इधर करंट क्या कितना I1, यहाँ पर करंट कितना गया तुम्हारा I1, और देखो यहाँ से जो करंट जाएगा, यहाँ से जो करंट जाएगा मान लो कितना जाएगा, अब देखो I1 इधर जा रहा है, हाँ तो इधर कौन सा कितना करंट जाएगा I माइनस के I1, कितना करंट जाएगा I माइनस के I1। अब देखो यहाँ से I1 करंट जा रहा है, हाँ अब ये जो I1 करंट है इस पॉइंट पर आकर डिवाइड होगा, हाँ भैया बिल्कुल होगा। मान लो कि यहाँ से करंट जा रहा है IG, ठीक है, हाँ तो यहाँ पर कितना करंट जाएगा I1 माइनस के IG, I1 माइनस के IG, हाँ देखो इधर से कितना आ रहा है I1 माइनस के IG, हाँ इधर से कितना जा रहा है, देखो इस पॉइंट पर कितना आएगा भैया IG इधर आ रहा है, हाँ और I माइनस के IG इधर आ रहा है, तो ये दोनों इस पॉइंट पर आकर जुड़ जाएंगे करंट, हाँ तो कितना होगा I माइनस के I1 प्लस के IG। हाँ अब देखो इधर से ये करंट आ रहा है, इधर से I माइनस के IG आ रहा, तो इस पॉइंट पर आकर जब दोनों करंट मिलेंगे तो यहाँ से कितना करंट जाएगा I, यहाँ से कितना करंट जाएगा I, बैटरी से कितना करंट निकला था I, और बैटरी में कितना ही करंट आ गया I। अच्छा यहाँ पर ये करंट की डायरेक्शन लिख ली। अच्छा भैया तुमने तो बोला था कि जब R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 के इक्वल हो तो यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाएगा, हाँ तो तुमने IG करंट क्यों माना यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा इससे करंट जाएगा। देखो यहाँ पर क्या मान लेते हैं लोग, अज्यूम IG इज इक्वल्स टू 0, IG इज इक्वल्स टू 0, बस ये कर लो लोग। IG को क्या मान लिया तुमने, 0 के इक्वल मान लिया। अब देखो जब IG को 0 मानोगे तभी इसको कंडीशन को प्रूव कर पाओगे, हाँ अगर IG 0 नहीं होगा तो ये कंडीशन प्रूफ नहीं होगी, ये कंडीशन प्रूफ नहीं होगी, क्योंकि बीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, अगर हमारी ये कंडीशन है R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 की, तो वहां पर करंट 0 होगा। हाँ अब मैं क्या इसको उल्टा मारकर इस चीज को प्रूव कर रहा हूँ, है ना, बीटस्टोन ने बोला था इसको अगर ये कंडीशन है तो IG 0 होगा, हाँ अब मैं क्या कर रहा हूँ IG को 0 मानेगा इस कंडीशन को प्रूव करूंगा, मैं उनके अपोजिट में चल रहा हूँ भैया, समझ में आ रहे हो, समझ में आ रहा है, हाँ तो अब देखो यहाँ पर क्या है, पहले रेजिस्टेंस का साइन को पुट कर दूं, प्लस माइनस और प्लस माइनस। अच्छा अब देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर देखो अब इस लूप में घूमे A B D A, अब क्या है हम लूप में घूमेंगे भैया, देखो इन लूप A B D A, किस लूप में घूम रहे हैं हम, A B D A। जब हम A पॉइंट से चले तो हमारे पास क्या है R1 रजिस्टर, हाँ तो इसके अगर मैं वोल्टेज लिखूं तो वो कितनी आएगी, माइनस के I1 इंटू R1, माइनस क्यों आया, क्योंकि पहले यहाँ पर पॉजिटिव है, हाँ फिर बी पॉइंट पर आया, फिर क्या आया हमारे पास गैल्वेनोमीटर का कौन सा साइन पड़ रहा है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव IG इंटू G। अच्छा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लो G है, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, G है भैया, क्या माना, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो G है। अच्छा अब फिर चलिए डी पॉइंट पर, अब डी से भैया एक तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास क्या पड़ा, एक रजिस्टर पड़ा जिसका की रेजिस्टेंस है R2, हाँ और साइन कौन सा पड़ रहा है पहले, वो माइनस, तो यहाँ पर क्या लेंगे प्लस। अच्छा करंट कितना है I माइनस के I1, क्योंकि वोल्टेज कितना होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है R2, रेजिस्टेंस कितना है R2, और ये किसके इक्वल है भैया, 0 के इक्वल, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, क्यों, क्योंकि समीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 0, ये हमने वोल्टेज ही तो लिखा है, हाँ सिंपल, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल भैया। अच्छा अब देखो IG जो है वो 0 है, IG 0 है तो I1 R1 प्लस ये 0 हो जाएगा, हाँ प्लस I माइनस के I1 इंटू R2 इज इक्वल्स टू 0, हाँ तो I माइनस के I1 इंटू R2 वो किसके इक्वल होगा भैया, किसके इक्वल होगा, I1 इंटू R1, और इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को क्या नाम देगा भैया, इक्वेशन 1। अच्छा अब देखो इस लूप में घूम लिया, अब एक बार इस लूप में घूम जाओ भैया, इन लूप, कौन सी लूप में घूम रहे हैं हम, इन लूप BCDB, कौन सी लूप में घूम रहे हैं भैया हम, BCDB, इस लूप में। अच्छा जब हम B से चलेंगे तो हमारे पास क्या पड़ेगा, R3 रजिस्टर पड़ेगा जिसका की करंट है I1 माइनस के IG, माइनस क्यों लिया भैया, क्योंकि यहाँ पर पहले प्लस पड़ रहा है, हाँ तो रेजिस्टेंस क्या है R3। अच्छा अब यहां से चले सी पॉइंट से फिर इधर की तरफ, तो पहले माइनस पड़ रहा है, यहाँ पर क्या लेंगे पॉजिटिव, इसका वोल्टेज कितना लिखेंगे भैया, इसकी वोल्टेज कितनी लिखेंगे, I करंट कितना है I माइनस के I1 प्लस IG इंटू R4,
इंटू R4। फिर आया गैल्वेनोमीटर, हाँ गैल्वेनोमीटर क्या क्या है, पहले नेगेटिव एंड पर रहा है तो क्या लेंगे पॉजिटिव, हाँ भैया तो Ig इंटू जी, Ig इंटू जी, और ये किसके इक्वल है भैया, जीरो के इक्वल। किसके इक्वल है, ये जीरो के इक्वल। Ig की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे, Ig की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो कितना आएगा, माइनस के I1 R3, माइनस के I1 R3 है ना, हाँ प्लस के I माइनस के I माइनस के I1 इंटू R4 इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि Ig की वैल्यू कितनी है, जीरो भैया। हाँ तो देखो अब इस वाली कंडीशन, इस वाली इक्वेशन को मतलब इस वाली टर्म को इधर ले जाओ, हाँ तो कितना होगा I माइनस के I1 इंटू R4 इज इक्वल्स टू I1 इंटू R3, I1 इंटू R3 कितना होगा, I1 इंटू R3। इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन 2। इस इक्वेशन को क्या नाम दोगे, इक्वेशन 2। हाँ अब देखो अगर मैं वन इक्वेशन को पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दूं भैया, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से क्या कर रहा हूं मैं, डिवाइड कर रहा हूं, तो पहली इक्वेशन क्या है, I माइनस के I1 अपॉन के R2 इंटू R2, हाँ अपॉन कितना होगा I1 माइनस के सॉरी I माइनस के I1 इंटू R4 और ये किसके इक्वल है भैया, I1 अपॉन R1 और ये कितना है I1 अपॉन R3, I माइनस के I1 से I कटेगा, हाँ I1 से I1 कटा, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, यहां से R2 अपॉन R4 वो आ रहा है R1 अपॉन R3 के इक्वल, R1 अपॉन R3 के इक्वल। अच्छा अगर मैं ध्यान से देखूं तो ध्यान से देखने पर क्या है, अगर मैं इस R2 को इधर लेकर जाऊं और R3 को इधर लेकर जाऊं, अरे R2 को इधर ले जाऊं मैं, इस वाले R2 को इधर ले जाऊं, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ और इस R3 को किधर ले जाऊं मैं, इस R3 को मैं इधर ले जाऊं, हाँ तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरा R1 अपॉन R2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, R3 अपॉन R4 के। होगा नहीं होगा भाई, हाँ तो यहाँ पर क्या है R1 अपॉन R2 इक्वल टू R4 के इक्वल हो गया, तो यहां से हमने क्या है इसको प्रूव कर दिया भैया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है क्या लिख दिया हमने, हेंस प्रूव्ड। देखो ऐसे हुआ हमारा आया R1 अपॉन R2 इक्वल टू R1 अपॉन R3, तो इस R3 को मैं इधर ले गया, हाँ तो R1 अपॉन R2 किसके इक्वल है, R3 अपॉन R4 के, हाँ तो हमने क्या लिखा R1 अपॉन R2 किसके इक्वल है, R3 अपॉन R4 के। तो हमने क्या कर दी, इसको प्रूफ कर दिया कि जब करंट जीरो है तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू होगा R3 अपॉन R4 के। या फिर R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 है तो गैल्वेनोमीटर या फिर जो मिड रेजिस्टर होगा उसके अंदर करंट जीरो होगा। अच्छा अब भैया इसका मतलब करंट यहाँ पर जीरो है तो इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं भैया, इसका अब कोई काम नहीं हमारे पास, सिंपल सी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई भी देखो गैल्वेनोमीटर हम यहाँ पर क्यों लगाते हैं, सिंपल समझो, हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाते हैं क्योंकि ये करंट को मीजर कर सके, छोटे से छोटे करंट को। हाँ अब इसके अंदर जब हमने यहाँ पर लगाया तो उसके अंदर कोई भी करंट मीजर ही नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से कोई भी करंट नहीं आ रहा है यहाँ से। हाँ तो जब कोई भी करंट नहीं है तो इस गैल्वेनोमीटर का कोई काम है यहाँ पर, जब यहाँ पर कोई भी करंट नहीं है तो गैल्वेनोमीटर को कोई काम है यहाँ पर, कोई काम नहीं है भैया। अब जैसे मैं कहूँ कि आपके पास गाड़ी है, आपके पास एक गाड़ी है लेकिन आपके घर में गाड़ी किसी को चलानी नहीं आती, तो क्या आपके घर में उस गाड़ी का कोई काम है, क्या गाड़ी का कोई काम है आपके घर में उसका, नहीं, तो आप क्या करोगे, सीधा सा बेच दोगे। हाँ तो ऐसे ही क्या है यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट पास ही नहीं हो रहा है, और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को मीजर करता है। हाँ तो गैल्वेनोमीटर को अगर मैं यहाँ से हटा भी दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पर, क्या कोई फर्क पड़ेगा भैया, नहीं पड़ेगा। अच्छा और देखो अब यहाँ पर ये जो कंडीशन आती है इस कंडीशन को बोलते हैं हम बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज, क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज। अच्छा अब देखो अगर मैं इस जी की जगह पर यहाँ पर बैटरी लगा दूं और इस बैटरी की जगह पर गैल्वेनोमीटर को लगा दूं, देखो क्या बोला कि अगर मैं इस बैटरी को यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगा दूं, हाँ और इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगा दूं, तो क्या हमारे बीट स्टोन ब्रिज पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, बीट स्टोन ब्रिज तब भी क्या है, बैलेंस ही रहेगा, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला भैया। इस बीट स्टोन ब्रिज पर क्या है, गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज करने से हमारे पास इस बीट स्टोन ब्रिज की पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीट स्टोन ब्रिज पहले भी बैलेंस था, अब भी क्या रहेगा, बैलेंस ही रहेगा। तो ये बात थी बीट स्टोन ब्रिज के बारे में। अब देखो बोर्ड के लिए ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नीट और जे की बात करें तो आप क्या केवल रिजल्ट याद रख सकते हो, है ना, हाँ, लेकिन अगर बोर्ड में जा रहे हो तो भैया आपको पूरी डेरिवेशन लिखनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन आ चुका है भैया 3 नंबर में, यहाँ पर 5 नंबर में दोबारा आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है ना। तो ये सवाल जब आएगा तो भाई साहब किसी पे रुकेगा नहीं। हाँ तो इसको नोट कीजिए। फिर अगला अब क्या है, अब
सवाल को करते हैं, है ना। बीट स्टोन ब्रिज को कैसे सर्किट में यूज किया जाए उसको क्या सवाल के फॉर्म में देखते हैं। चलो नोट कीजिए इसको, पहले नोट करेंगे भैया एकदम बढ़िया तरीके से। कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब सवाल करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल भैया। आज की क्लास का क्या है, पहला सवाल भैया। चलो, और वो पहला सवाल क्या है भैया, पहला सवाल क्या है देख लेते हैं, ठीक है। देखो, मान लो कि हमारे पास कोई पॉइंट है ये ए, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट क्या है, कोई ए है, और क्या है भैया हमारे पास ये कोई पॉइंट है। अच्छा, ढंग से बनाते हैं ना। ओके, क्या बन रहा है भैया ये, आइए बताते हैं ये क्या बन रहा है भाई साहब। देखो देखो, हमारे पास क्या है, यहां पर 3 ओम का रजिस्टर है, यहां पर क्या है 3 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, यहां पर ये 4 ओम का रजिस्टर है, यहां पर ये 6 ओम का रजिस्टर है, हाँ भैया। और यहां पर ये क्या है, इस पॉइंट को नाम दे दो बी, और इस पॉइंट को क्या नाम दे दो, इस पॉइंट को नाम दे दो ए। और यहां पर जो है 8 ओम का रजिस्टर है, और यहां पर 7 ओम का रजिस्टर है। यहां पर क्या है 7 ओम का रजिस्टर है। तो अब यहां से क्वेश्चन क्या बोलता है भैया, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द इक्विवेलेंट, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, फाइंड द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। यानी सर्किट का क्या है, आपको इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालना है भैया। हाँ, तो अब क्या देखेंगे, पहले तो ये देखो कि ये एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है या नहीं, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज ये बन रहा है या नहीं। अगर देखो मैं इसको R1 नाम दे दूं, हाँ, इसको क्या नाम दे दूं मैं, इसको नाम दे दूं मैं R2, चलो इसको R2 दे देते हैं, इसको R3 नाम दे दिया भैया, इसको R4 नाम दे दिया। हाँ, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू होनी चाहिए R3 अपॉन R4 के। क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं। देखो 3/6 ये किसके इक्वल है, 4/8 के। हाँ, यानी ये दोनों किसके इक्वल है, 1/2 के रेशियो के इक्वल आ रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये जो ये है R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 के इक्वल है। हाँ, या तो इसमें से जो ए बी, मान लो इसको मान लेते हैं हम एक्स, इसको मान लेते हैं भाई। हाँ, तो एक्स वाई में जो करंट होगा, करंट इन एक्स वाई वो कितना होगा, 0। भाई तुमने क्या पढ़ा था, अगर ये कंडीशन R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 की कंडीशन फुलफिल हो रही है, अगर ये हमारा क्या है कंडीशन को, अगर हमारी बीट स्टोन कैसा है, बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज है, वो बीट स्टोन ब्रिज है भैया हमारे पास, क्या है, बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज है भैया। अच्छा, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है, तो हमारा यहाँ पर क्या है, मिड वाले रजिस्टर में करंट 0 होगा। हाँ, जब इस वाले रजिस्टर में करंट 0 है तो इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं भैया, इसको क्या है हम यहाँ से हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते, क्योंकि अब इसका कोई काम ही नहीं है हमारे यहाँ पर। हाँ, हमारे यहाँ पर कोई भी काम ही नहीं है। तो देखो यहाँ पर ये है ए पॉइंट, तो अब हमारे पास फिगर कुछ कैसी बनेगी, अब हमारे पास जो फिगर बन के आएगी भैया, वो कुछ ऐसी फिगर हमें देखने को मिलेगी, वो हमें क्या है, कुछ ऐसी फिगर देखने को मिलेगी भैया। अच्छा, इसमें रेजिस्टेंस कितना था इसका, 3 ओम, इसका था 6, इसका कितना था 4 ओम, इसका था 6 ओम, और इसका कितना था 8 ओम। अच्छा, अब देखो, अब ध्यान से देखो तो ये दोनों क्या है, सीरीज में है भैया, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। हाँ भैया, ये दोनों भी सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है। हाँ, तो ये कितना होगा, 3 और 4 7, ये कितना रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर, ये होगा 7 ओम का, 7 ओम का। हाँ भैया, बिल्कुल सही बात। अच्छा, और देखो इसका कितना होगा 14, इसका कितना होगा 14 ओम का रेजिस्टेंस। हाँ, अब ध्यान से देखो तो ये दोनों किसमें है, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में आ गया। अब दोनों किसमें आ गए, पैरेलल में। हाँ, तो यहां से जो आर इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूंगा, यहां से जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो हमने पढ़ा था R1 इंटू R2 अपॉन के R1 प्लस R2। हाँ भैया, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। हाँ, तो 7 इंटू 14 अपॉन के 21। हाँ, 7 अपॉन 14 इंटू 21, ये 7 से कितनी बार कटा, 3 बार। कितनी बार कटा भैया, 3 बार। तो आंसर कितना है, आंसर 14/3 ओम, 14/3 ओम इसका क्या है, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा भैया इसका, 14/3 ओम। कितना आंसर आएगा, 14/3 ओम। तो इसको नोट कीजिए पहले। तो आइए अगला सवाल करते हैं भैया। अगला सवाल क्या कहता है,
अगला सवाल कहता है कि ये देखो हमारे पास एक सर्किट है, हाँ, हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी पॉइंट के बीच का। अच्छा पहले क्या, ये देखो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं, है ना, क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। देखो मान लो इसको R1 मान लो, इसको R2, हाँ, तो 2/1 2/1 ये किसके इक्वल है 4/2 के, हाँ 4/2 के मींस 2/1 के इक्वल है, हाँ, तो दोनों का रेशियो कैसा आ रहा है सेम, दोनों का रेशियो कैसा आ रहा है सेम, तो भैया दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब इस मिड वाले रजिस्टर से जो करंट पास होगा वो जीरो करंट पास होगा, इस मिड वाले रजिस्टर से, इस मिड वाले रजिस्टर से जो करंट पास होगा वो जीरो होगा, हाँ, इसका मतलब अब यहाँ पर इस रजिस्टर का कोई भी काम नहीं है, इस रजिस्टर का कोई भी काम नहीं है भैया, हाँ, तो इस रजिस्टर का जब कोई भी काम नहीं है तो ये दोनों अब किस में हो जाएंगे, सीरीज में, ये दोनों किस में हो जाएंगे, अब सीरीज में हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हाँ, तो यहाँ पर देखो अब हमारे पास फिगर कैसी बनेगी, हमारे पास फिगर कुछ ऐसी बनेगी भैया, देखो ये दोनों तो सीरीज में, अब जब मैंने इन दोनों को मिला दिया तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, हाँ, ये दोनों किस में थे, सीरीज में, हाँ, तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को मिला दिया, तो कितना है यहाँ पर 3 ओम, कितना है मेरा 3 ओम, हाँ भैया, तो अगर मैं ऐसे आर इक्विवेलेंट निकालूं ए और बी पॉइंट के बीच का, तो ये दोनों अब किस में है, पैरेलल में, अब दोनों किस में है, पैरेलल में भैया, हाँ, तो देखो यहाँ से जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा, यहाँ से जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा वो कितना आएगा, ए R1 इंटू R2, हाँ, अपॉन के R1 प्लस R2, तो कितना होगा 18 अपॉन के 9, यानी कि 2 ओम का रजिस्टर क्या है, यानी ए और बी पॉइंट के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 2 ओम का, यानी जो ए और बी पॉइंट के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 2 ओम का। अच्छा इस पर एक और सवाल करें, चलो एक और सवाल करते हैं, ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए, कर लिया, ठीक है, चलो भैया अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हाँ, तो आज की इस महफिल में भैया आपके सामने एक अगला सवाल, नया सवाल पेश किया जा रहा है भैया, तो जरा ध्यान से देखिएगा सवाल को, और सवाल क्या है भैया कि हमारे पास ये है एक रेजिस्टेंस, अच्छा 2 रेजिस्टेंस, और ये हमारे पास 3 रेजिस्टेंस, ये पॉइंट है बी, यहां पर रेजिस्टेंस है आर, इसको भी आर, इसको भी नाम दे दिया। अब भैया तुम तो बोलोगे ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा भैया 3 ओम, आपसे क्या पूछा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो भैया, क्या निकालना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, हाँ, लेकिन अब कहोगे ये सीरीज में भैया 3 आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ने भैया अपना रास्ता बदल दिया, जज्बात बदल दिए क्वेश्चन ने अपने, तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, देखो हमने एक ऐसे यहाँ पर एक और रजिस्टर लगा दिया भैया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक और रजिस्टर लगा दिया जिसका की रेजिस्टेंस है आर, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दिया जिसका की रेजिस्टेंस कितना है, जिसका की रेजिस्टेंस कितना है भैया, जिसका की रेजिस्टेंस कितना है भैया आर, जिसका की रेजिस्टेंस कितना है, कितना रेजिस्टेंस है भैया आर। अच्छा अब यहाँ पर अब बताओ भैया ए और बी पॉइंट के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, अब बताओ भैया, हाँ, तो देखो मान लेते हैं सबसे पहले हम इससे एक बैटरी को अज्यूम कर लेते हैं कि इससे क्या है, कोई एक बैटरी कनेक्टेड है भैया, इससे क्या है, कोई एक बैटरी कनेक्टेड है, ऐसा इससे हम क्या है अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है बी, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो प्लस बी है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो जीरो, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है जीरो, हाँ, तो अब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो, मतलब इस पॉइंट पे कितना आएगा बी, और इस वाले पॉइंट पे कितना आएगा, इस पॉइंट पे कितना आएगा जीरो, इस पॉइंट पे कितना आएगा जीरो आएगा भैया। अच्छा अब ध्यान से देखो तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर कोई भी रजिस्टर करेक्ट नहीं है, कोई भी बैटरी करेक्ट नहीं है, तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल कैसा होगा सेम, देखो यानी भाई अगर ध्यान से देखो तो भैया कैसे हुआ, यानी ये पॉइंट है इसका पोटेंशियल कितना है सेम हो गया भैया, ये पॉइंट भी हो गया, ये भी हो गया, कैसे भैया, देखो यहाँ पर कोई भी रजिस्टर नहीं है, हाँ, तो बी इक्वल टू होता है आई आर, हाँ, इसका मतलब रेजिस्टेंस जीरो, तो बी कितना होगा जीरो होगा, नहीं होगा, हाँ, सिंपल समझ लो, बस सिंपल समझ लो कितना बी जीरो। अच्छा अब देखो ऐसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट का भी कितना होगा, ये पॉइंट भी हो जाएगा हमारा, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा जीरो, इसको भी नाम दे दिया जीरो। अच्छा अब अगर तुम कहो कि भैया यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर बीच में रेजिस्टेंस है, ऐसे इस पॉइंट के बराबर इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर भी बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, बीच में क्या है रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो मान लेते हैं ये जो हमारा पॉइंट है उसको नाम दे दिया हमने एक्स, और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने, इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया हमने भाई, इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया भैया, बोलो, अरे बोल दो भाई, नाम दे दिया, समझ में आ गया नहीं आया, हाँ भैया। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सभी रेजिस्टेंस जो है
बी एक्स वाई और जीरो के बीच में लगे हुए हैं। किस किस के बीच में? बी एक्स वाई और जीरो के बीच में सभी रेजिस्टेंस क्या है? लगे हुए हैं। सभी रेजिस्टेंस किसके बीच में है? बी एक्स जीरो और वाई के बीच में सभी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो ये मान लो कि हमारा ए पॉइंट है, इसका पोटेंशियल कितना था? वी। यहाँ पर हम आप मान लो इधर हमने एक्स ले लिया, इधर वाई ले लिया और इधर हमने क्या है? बी लिया है। यहाँ पर कितना पॉइंट? जीरो। अच्छा, ए और एक्स के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस भैया? थोड़ा इनको क्या है? दूर दूर बनाते हैं ना, थोड़ा इनको दूर दूर बनाते हैं जिससे फिगर क्या हो? सही बने, जिससे फिगर क्या हो? सही बने भैया। हाँ, एक तो वैसे ही हमारी फिगर बहुत अच्छी बनती है। अब देखो, अगर ध्यान से देखो तो ए और बी के बीच में भैया ये, अब ये वाला रेजिस्टेंस जो है, ये वाला रेजिस्टेंस बी और एक्स के बीच में बनना है। हाँ, तो बी और एक्स के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस बनना है, ये वाला रेजिस्टर बना दिया, ठीक है। हाँ भैया, अब अगर ध्यान से देखो, इनको पॉइंट ऐसे दे दो भैया, ठीक है। अब ए और बी के बीच में कौन सा रजिस्टर है? ये, इसको नाम दे दिया आर, ये वाला रजिस्टर हो गया। हाँ, अब ये वाला रजिस्टर जो है वो वी और वाई के बीच में बनना है। देखो, ये वाला रजिस्टर जो है बी और वाई के बीच में आ रहा है। हाँ, तो वी और वाई कितना है भैया? ये ना, वी और वाई कितना है? ये रहा। इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर। ये वाला रजिस्टर भी होगा। हाँ, अब देखो, ये वाला रेजिस्टेंस जो है, ये वाला रेजिस्टेंस जो है किसके बीच में? एक्स और वाई के बीच में। एक्स और वाई कहां? ये रहा। एक्स और वाई कहां है हमारा? ये रहा। तो ये वाला रेजिस्टेंस भी होगा जिसका रेजिस्टेंस कितना? आर हो। हाँ, अब देखो, ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो जीरो और वाई के बीच में है। ये जो रेजिस्टेंस है जीरो और वाई के बीच में, जीरो कहां है? जीरो कहां? ये रहा। वाई किधर है? ये रहा। तो जीरो और वाई के बीच का हमने बना दिया। हाँ, इसका कितना है? आर हो। ये वाला भी हो गया। हाँ, अब ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो एक्स और जीरो के बीच में बन रहा है। ये किसके बीच में? एक्स और जीरो के बीच में। एक्स कहां? ये रहा। जीरो कहां? ये रहा। अच्छा, तो अब देखो, ये हमारे पास क्या है? एक बीट स्टोन ब्रिज बनकर आ गया। बीट स्टोन ब्रिज बनकर आ गया, नहीं आ गया भैया? ध्यान से देखो तो अब ये क्या है? आर इनका रेशियो कितना आएगा? 1। इनका रेशियो कितना आएगा? 1। यानी ये बैलेंस बीट स्टोन को, यानी ये कैसा है? बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है। हाँ, जब बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है तो इस मिड वाले रजिस्टर से कितना करंट पास होगा? 0। जब इसमें से करंट 0 पास होगा तो इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा दो भैया। इसको यहां से क्या है? हटा दो भैया, इसका कोई काम ही नहीं है। अब यहां पर इसका क्या है? यहां पर कोई काम ही नहीं है। हाँ, तो अब ध्यान से देखो, तो ये किसमें है? सीरीज में। हाँ, और ये भी किसमें है? सीरीज में। ये किसमें है? सीरीज में। हाँ, तो ये देखो, अब हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ये कुछ ऐसे रेजिस्टेंस लग जाएंगे, ये हमारे पास कुछ ऐसे रेजिस्टेंस लग जाएंगे 2R इंटू 2R। ये पॉइंट है तुम्हारा ए और ये पॉइंट है बी। ये पॉइंट कौन सा है? ए, और ये पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? बी। अब ए और बी के बीच में दो रेजिस्टेंस लगे हैं 2R और 2R के, और ये दोनों कैसे भैया? पैरेलल में लगे हुए हैं। कैसे मिलना? अरे कैसे शक्तिमान बोल दे भैया, कैसे दोनों पैरेलल में। और जब मैं इसका आर इक्विवेलेंट निकालूंगा, ए और बी के बीच का आर इक्विवेलेंट निकालूंगा तो कितना हुआ? R1 इंटू R2 अपॉन के R1 प्लस R2, यानी कितना आएगा? 4 अपॉन के 4, यानी कितना आएगा? 1 ओम का रजिस्टर। यानी ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 1। अच्छा, और हमने बताया था कि जब भी दो क्या हो हमारे पास, जब भी दो रेजिस्टेंस हो और सेम रेजिस्टेंस हो, है ना, हमारे पास n नंबर ऑफ, मान लो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है हमारे, और दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं? सेम, तो हमारा जो R इक्विवेलेंट निकलता है, R इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? R अपॉन n की। R कितना है हमारा? 2 ओम, और n कितने हमारे पास? 1 और 2, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 ओम, है ना। या तो ऐसे कर लो, या तो इस फॉर्मूले को याद रख लो, R1 इंटू R2 अपॉन के R1 प्लस R2, या फिर R अपॉन n कर लो। कब? जब n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हो और सभी रेजिस्टेंस कैसे हो? इक्वल। सभी रेजिस्टेंस कैसे हो? इक्वल। तो भैया इसको नोट कीजिए, फिर अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल करते हैं भैया। अगला सवाल क्या है? हमारे पास ये सर्किट है। अच्छा, ये सर्किट है और इसके जो सभी रजिस्टर है उनका रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। सभी का रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। ठीक है भैया, सभी का रेजिस्टेंस है तुम्हारा 2 ओम। और हमसे पूछा है कि ए और बी पॉइंट के बीच में हमें क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। अच्छा, ए और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। क्या हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम ये चेक करेंगे कि यह सर्किट जो है, ये सर्किट बीट स्टोन ब्रिज है या नहीं। पहले हम क्या चेक करेंगे? ये बीट स्टोन ब्रिज है या नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस ए पॉइंट को उठाकर बाहर लेना पड़ेगा ना, यानी इस ए पॉइंट को पलट दो और ऐसे इस बी पॉइंट को पलट दो। देखो, हमें क्या है? ये बीट स्टोन ब्रिज है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हमें ए और बी को बाहर लेना पड़ेगा, मतलब पलटना पड़ेगा। देखो, पहले मान लो ए ऐसे था, ऐसे, पहले ए कैसे था? ऐसे। अब हमने इसको पलट दिया ऐसे, ए कैसे था? ऐसे। अब इसको पलट दिया तो देखो फिगर कैसे बनेगा। फिगर हमारा कुछ कैसे बनेगा? अब ये हमारे पास पॉइंट ए, ठीक है भैया। हाँ, इसको हमने क्या है? पलट दिया भैया। पलटने का मतलब ये देखो कुछ ऐसे बनेगा भैया। अब क्या बन रहा है यार? ये देखो, ये कुछ ऐसे ही बनेगा भैया। ये क्या है? हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा। हाँ, ये हमारे पास क्या है? कुछ ऐसे बनेगा भैया। हाँ, और देखो यहाँ पर ये 2 ओम का रेजिस्टेंस भी लगा हुआ था। हाँ, यहाँ पर ये 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ था, बिल्कुल भैया। अब देखो, जब मैंने बी को पलटा तो ये देखो बी ऐसे उठ के ऐसे आ गया, यहाँ पर ऐसे आ गया, तो ये कैसे बनेगा भैया? बी कुछ यहाँ पर
बी यहां पर कुछ ऐसे बनेगा भैया, ये बी हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा ये, ठीक है। हाँ, और सभी रेजिस्टेंस कितने हैं, 2 ओम के। सभी रेजिस्टेंस कितने हैं भैया, 2 ओम के रेजिस्टेंस है सभी। अच्छा, 2 ओम के रेजिस्टेंस है। तो देखो 2/2 सबका रेशियो कितना आएगा, यानी ये बीट स्टोन ब्रिज को, ये क्या है, बीट स्टोन ब्रिज है। हाँ, और जब बीट स्टोन ब्रिज है तो इसके अंदर जो करंट होगा यहाँ पर इस वाले रजिस्टर में 0 होगा। हाँ, तो इसका मतलब मैं इस रजिस्टर को यहाँ से हटा सकता हूँ, क्योंकि इसका कोई भी काम नहीं है। तो भैया मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया, मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। और ये सवाल भाई साहब नीट में पूछा गया था, ये ध्यान से समझ रहे हैं इसको। हाँ, यहाँ से हटा दिया, हटा दिया नहीं हटा दिया। हाँ, तो देखो ये दोनों क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं। ये दोनों क्या है भैया, सीरीज में लगे हुए हैं। ये दोनों भी तुम्हारे सीरीज में लगे हुए हैं, ये दोनों भी तुम्हारे सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में लगे हुए हैं या नहीं, हाँ बिल्कुल भैया। तो देखो ये कैसे बनेगा, ये ए पॉइंट, अब यहां पर रेजिस्टेंस कितना आ गया भैया, यहां पर रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 ओम, और यहां पर भी कितना आ गया, यहां पर 4 ओम। अच्छा, ये पॉइंट आ गया बी, ये है ए। अब इनके बीच में आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा भैया, आर इक्विवेलेंट जो निकलेगा, आर इक्विवेलेंट निकलेगा 4 × 4 अपॉन के 4 + 4। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 4 अपॉन के 4 + 4 यानी 8 अपॉन के, सॉरी 16 अपॉन के 8, कितना हुआ 16 अपॉन के 8, बोले तो यहां से 2 ओम का रेजिस्टेंस, यानी यहां पर जो ए और बी पॉइंट के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, 2 ओम का। अच्छा, और यहां से हम एक चीज याद ये रख सकते हैं, अगर देखो मैं यहां से निकालना चाहूं तो आर इक्विवेलेंट कैसे होता है, होता है आर अपॉन के, मतलब सुनो, जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा बीट स्टोन ब्रिज के लिए वो क्या निकलेगा, आर। ध्यान से समझो, ये ट्रिक है भैया, ट्रिक बता रहा हूं यहां पर, ये देखो ट्रिक। और ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक क्या कहती है कि कोई भी एक बीट स्टोन ब्रिज हो, कोई भी एक बीट स्टोन ब्रिज हो, और उसमें क्या हो, सभी रेजिस्टेंस इक्वल हो, उसमें सभी रेजिस्टेंस कैसे हो, इक्वल हो, तो उसका आर इक्विवेलेंट किसके है, आर के इक्वल होगा। यानी कोई भी एक बीट स्टोन ब्रिज जिसमें रेजिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, तो उसका आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, आर के। उसका आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा भैया, आर के। किसके इक्वल होगा, आर के। तो इसको नोट कीजिए, फिर अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल करें भैया, अगला सवाल करते हैं, ठीक है चलो कर लिया नोट, ठीक है चलो अगला सवाल करें भैया, इसमें अगला सवाल करते हैं। और वो सवाल क्या है भैया, सवाल कुछ ऐसे है, सवाल कुछ ऐसे हैं, देखो हमारे पास कोई एक बीट स्टोन ब्रिज है, ये 30 ओम का है यहां पर। अच्छा, और यहां पर क्या है, ये 10 ओम है, यहां पर कितना है 10 ओम, यहां पर है एक, और ठीक है। हाँ, ये हमारे पास ऐसे बन रहा है, ये कितना है 90 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहां पर कितना दिया हुआ है, ये 30। यहां पर कितना है भैया, ये बीच वाला ये है 30 ओम का, और ये भी कितना है 30 ओम का। इसमें जो बैटरी है वो कितनी है, बैटरी कितनी वोल्ट की भैया, यहाँ पर 40 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, कितनी है 40 वोल्ट की। और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि है 10 ओम का, कितना भैया 10 ओम का। अच्छा, ये क्वेश्चन कौन सा है, 5वां। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड करंट सप्लाइड बाई बैटरी, फाइंड करंट सप्लाइड बाई बैटरी, बैटरी के द्वारा कितना करंट जो है सप्लाई किया जाएगा, बैटरी के द्वारा कितना करंट सप्लाई किया जाएगा। अब मैं इसका, अगर मुझे वोल्टेज पता है, अगर मैं इसका आर इक्विवेलेंट निकालूं तो मैं क्या करंट निकाल सकता हूं, आर इक्विवेलेंट निकालूं तो करंट निकाल सकता हूं। हाँ भैया बिल्कुल निकाल सकते हो। अच्छा, अब ध्यान से देखो, तो क्या ये बीट स्टोन ब्रिज बन रहा है या नहीं, देखो 30/90 कितना होता है 1/3, और 10/30 कितना होता है 1/3। इसका मतलब ये बीट स्टोन ब्रिज है। हाँ, जब बीट स्टोन ब्रिज है तो मैं इसको यहां से डिस्कनेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि इस बीच वाले रेजिस्टेंस में से करंट कितना होगा 0। हाँ, जब इसमें से करंट 0 होगा तो मुझे टोटल करंट निकालना है, तो इसमें से कोई करंट पास ही नहीं हो रहा, तो मैं इस रेजिस्टेंस को क्या यहाँ पर लूंगा ही नहीं। हाँ, तो इसको क्या है, मैं ऐसे अलग कर दूंगा भैया। अच्छा, अब ध्यान से देखो, तो ये दोनों किसमें है, सीरीज में, ये दोनों किसमें है, सीरीज में। हाँ, और जब सीरीज में होंगे तो ये कितना आएगा 40, कितना होगा 40। अब ये हमारे पास कुछ नई फिगर जो बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी भैया, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भैया, ध्यान से देखोगे तो समझोगे भैया। 40 ओम, और ये कितना होगा 90 + 30 कितना होगा 120 ओम, 120 ओम। बैटरी कितनी है 40 वोल्ट की। हाँ, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है कितना है 30 ओम का, सॉरी 10 ओम का, 10 ओम का। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। हाँ, अब यहाँ से अगर मैं इसका आर इक्विवेलेंट निकालूं, तो देखो इन दोनों का निकाल रहा हूं मैं, किसका, इन दोनों का। अगर मैं यहाँ से आर निकालूं तो कितना होगा 40 × 120 अपॉन के 40 + 120। हाँ, ये कितना होगा 160 अपॉन, सॉरी 40 × 120, 40 × 120 + 160 0 से 0 6 4 से 4 बार। हाँ, तो कितना आ जाएगा 30 ओम,
कितना आ जाएगा ऐसे 30 ओम, मतलब इन दोनों का जो इन दोनों को मिलाने पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 30 ओम का। कितना आएगा भैया 30 ओम का, समझ रहे हो? हाँ, तो हमारे पास जो फिगर बनेगी वो कैसी बनेगी, जो हमारे पास फिगर बनेगी वो कुछ हमारे पास ऐसी बनेगी भैया, वो कुछ ऐसी बनेगी। ये कितना आया था 30 ओम का, कितना है 30 ओम, और ये कितना है 10 ओम। यहाँ पर वोल्टेज कितनी है 40। हाँ, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना निकलेगा भैया, आर इक्विवेलेंट। अब देखो ध्यान से देखो, तो ये दोनों सीरीज में है क्योंकि इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है भैया, आई करंट आएगा। हाँ, तो कितना आएगा 40 ओम। हाँ, वोल्टेज कितनी है इसकी 40 ओम, 40 वोल्ट की। आर इक्विवेलेंट कितना है 40 ओम, बैटरी कितनी है 40 की। हाँ, तो यहाँ से जो करंट का आएगा कितना आएगा भैया, करंट कितना होता है V अपॉन के आर, V अपॉन के आर। तो ये कितना आएगा 40 अपॉन के 40 विच इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, विच इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। अगर ध्यान से देखो तो करंट कितना होता है V इज इक्वल टू आई आर। हाँ, तो I इज इक्वल टू कितना होगा V अपॉन के आर। हाँ, और V कितना हमारे पास 40 और आर इक्विवेलेंट कितना है 40। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 एम्पियर का, 1 एम्पियर का हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर ये थे आज की क्लास के कुछ सवाल। तो आज की क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा और ढेर सारे सवालों की प्रैक्टिस करते रहिएगा।